टुन्नी चिड़िया और हनी मुर्गी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों हमेशा एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते थे। वो साथ साथ घूमते और दिन बिताते थे। हनी मुर्गी का पति मिंटू मुर्गा बहुत बुरा था। वह कोई भी कामकाज नहीं करता था और हनी जो भी कमाती थी उसे भी शराब पीकर उड़ा देता था। हनी बहन, तुम कैसे सब कुछ सहन करती हो? छोड़ क्यों नहीं देती ऐसे पति को? क्या करूँ टुन्नी, इसी उम्मीद में रहती हूँ कि किसी दिन सुधर जाएगा। समय गुजर रहा था। एक दिन टुनी ने 2 अंडे दिए। उधर हनी ने भी एक अंडा दिया। एक दिन क्या बात है, हनी बहुत दिनों से दिखाई नहीं पड़ रही है। पता नहीं कहाँ है। बहुत याद आ रही है उसकी। जाकर देखती हूँ। मैं भी इन अंडों को सेकने के चक्कर में हनी का पता करना ही भूल गई। चलो जाकर देखती हूँ, शायद घर में होगी। कहीं तबीयत तो खराब नहीं है उसकी। अरे हनी, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हाल बना रखा है? आह टुन्नी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। लगता है अब नहीं बचूंगी। ऐसे क्यों कह रही हो हनी? तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नहीं टुन्नी, अब समय नहीं है मेरे पास। मिंटू भी मुझे छोड़कर भाग गया है। पैसे जो नहीं दे पा रही हूँ उसको। मुझे तो बस मेरे अंडे की ही फिक्र है। मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, बस यही मेरी आखिरी चाहत है। तुम मुझे वचन दो कि तुम उसे भी अपने बच्चों की तरह ही पालोगी। हाँ हाँ हनी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। पर तुम जल्दी ठीक हो जाओ। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। नहीं टुनी, मेरा समय आ गया है। टुनी, तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। अब मैं शांति से मर पाऊंगी। मेरे बच्चे का ख्याल रखना टुनी। और हनी परलोक सिधार गई। टुनी हनी के अंडे को अपने घर ले आई और तीनों अंडों की देखभाल करने लगी। कुछ ही दिनों में तीनों अंडों से बच्चे निकल आए। टुनी हनी का दुख भूलकर बच्चों को बड़ा करने में लग गई। टुनी तीनों बच्चों को एक जैसा प्यार देती, उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाती, उन्हें खिलाती पिलाती। धीरे धीरे तीनों बच्चे बड़े होने लगे। अब टुनी के बच्चे टिंकू और चीनू उड़ना सीखने लगे। शीनू देखो, ऊपर से सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। कितना मजा आ रहा है ना चीनू? मुझे भी उड़ना है तुम दोनों के जैसे। मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा हूँ? आह, आह, कितनी कोशिश कर रहा हूँ मैं, पर मैं उड़ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ शीनू? तुम क्यों परेशान हो? मम्मा, मुझे भी उड़ना है। मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा हूँ? हाँ हाँ बेटे, तुम भी कुछ दिन में उड़ना सीख जाओगे। नहीं माँ, आप रोज
रोज रोज झूठ बोलती हो और मुझे बहलाती रहती हो। टुन्नी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो शीनू को सच कैसे बताए। एक दिन मोना कबूतर टुन्नी से मिलने आई। अरे टुन्नी, ये बच्चा कौन है? हाँ मोना, तुम मेरी फ्रेंड हनी को तो जानती हो ना। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त थी, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। ओह, तो क्या ये बच्चा उसी का बेटा है? हाँ, पर अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इसे सच्चाई कैसे बताऊँ। ये कैसे झेलेगा सब बातों को। टुनी, शिनू को सब कुछ बताने का समय आ गया है। तुम रुको, मैं शिनू को समझाती हूँ। बेटा शिनू, इधर आओ। शिनू, तुम असलियत सुनोगे तो तुम अपनी टुनी माँ पर गर्व करोगे। नहीं, टुनी माँ छोटी है। वो मुझसे हमेशा कहती है कि मैं उड़ सकूंगा, पर मैं कभी भी नहीं उड़ पाता हूँ। बेटा, टुनी माँ मजबूर थी तुमसे झूठ बोलने को। वास्तव में तुम टुनी के बच्चे नहीं हो। तुम टुनी की बेस्ट फ्रेंड हनी मुर्गी के बच्चे हो। और मोना ने टुनी को सब कुछ सच सच बताया। अब शीनू और टुन्नी दोनों के ही आंखों में आंसू थे। माँ, आप कितनी अच्छी हो। मुझ अनाथ को आपने कितने अच्छे से पाला है। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम अनाथ नहीं हो। तुम भी टिंकू और चीनू की तरह ही मेरे बेटे हो। हाँ हाँ भाई, हम दोनों तुम्हारे भाई बहन हैं और हम तुम्हें आसमान की सैर कराएंगे। चलो। कितना सुंदर है सब कुछ। आज मैं बहुत खुश हूँ। टुनी मम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखो हनी, तुम जहाँ भी हो, देखो मैंने अपना वचन पूरा किया और तुम्हारे शिनू को बहुत अच्छे से बड़ा किया है।